भूलकर भी ऐसे काउच पर लेटने की गलती नहीं करना, क्योंकि जब ये आदमी अपने ऑफिस से थका हुआ आता है तो सबसे पहले इस काउच को जमीन पर टिकाकर उसमें लेटने लग जाता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि जैसे ही वह आराम करने के बाद उठकर जाने लगा है तो देखो यह खड़ा। देखो चाइना में महिलाएं घर पर ही वेट लॉस कर रही हैं, और वो भी इस छोटी सी वाइब्रेशन मशीन के सहारे। बस इस मशीन पर 8 से 10 मिनट खड़ा होना होता है और ये पूरी बॉडी को एक्सरसाइज कर देती है। इससे इनको बाहर जाकर दौड़ने भागने की भी जरूरत नहीं। जब भी बाहर जाते हैं तो वो कुछ ऐसा करते हैं जो हैरान कर देगा। वो अपने घर में ही पेपर सोप बना लेते हैं। वो पेपर पर शैम्पू वाला पानी डालते हैं, उसे सुखाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रख लेते हैं। बाहर जाते वक्त बस जेब से निकालो, पानी डालो और हाथ धो लो। इतना आसान है, घर पर ट्राई जरूर करना। देखो पापा अपने बच्चों के लिए छोटा सा लैपटॉप ला देते हैं, क्योंकि जब बच्चे मोबाइल में ज्यादा गेम खेलने लगे थे तो पापा उनके लिए ये छोटा सा लैपटॉप खरीद कर ला देते हैं, जिसमें बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करने लगे हैं। लेकिन पापा को पता नहीं था कि ये बच्चे कितने ज्यादा चालाक हैं, क्योंकि पापा ने कभी सोचा भी नहीं था कि पढ़ाई करते करते बच्चे कुछ ऐसा भी करने लग जाएंगे। क्योंकि जब पापा अपने काम में गए हुए थे तो ये बच्चे इसमें पेंटिंग करने, अपनी कार को गर्मी से बचाने के लिए कमाल का जुगाड़ लगाते हैं। वो कार के ऊपर एक खास गैजेट लगाते हैं जो धूप में कार को कवर कर देता है। इसकी सबसे खास बात ये है कि ये रिमोट से चलता है। बस बटन दबाओ और कार धूप से बच जाएगी। न सीट गर्म होगी न स्टीयरिंग। है ना कमाल का। देखिए दोस्तों, चाइना में बच्चों को खेलने के लिए इस तरह का वाटर मैट दिया जाता है, जिससे बच्चों की मसल्स मजबूत होती है, खेलने में मजा आता है और उनका माइंड भी डेवलप होता है। इस मैट में रंग बिरंगे एनिमल शेप्स के टॉय भरे होते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं, जिससे बच्चे उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं और इससे उनकी ग्रिपिंग पावर भी बढ़ती है। ये मैट न सिर्फ एंटरटेनिंग है बल्कि सेफ और एजुकेशनल भी है। देखो दोस्तों, जैसे ही पापा सबको तरबूज खाने को दे रहे थे तभी पापा एक बड़ा टुकड़ा बेटी को न देकर बेटे को दे दिया। तभी बेटी ने चालाकी से दिमाग लगाया और बोली थोड़ा सा ही चाहिए, और बहाने से पूरा का पूरा तरबूज ले गई। पापा बस हैरान होकर देखते रह गए। देखो दोस्तों, इसे सोफा समझने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि यह सोफा नहीं बल्कि सोफा जैसे दिखने वाला बेड भी है, जो कि फुल मॉड्यूलर है। एक बटन दबाओ और देखो कैसे सोफे से बेड में बदल जाता है, जो कि बहुत आरामदायक और सुविधाजनक है। देखो चप्पल बेचने का ये तरीका से लोग ही कर सकते हैं। जैसे ही दुकान पर कस्टमर आते हैं तो ये दुकान वाला पहले अपने काउंटर पर लिक्विड चीज डालने लगा है, जिससे वो कस्टमर भी सोचने लगा है कि आखिर ये कर क्या रहा है। फिर वो दुकानदार एक चप्पल को बाहर निकालता है और उसे पानी पर रखकर जोर जोर से फिसलाने की कोशिश करता है, मगर चप्पल जरा भी नहीं फिसलती है। देखो ये लोग पिछले 10 घंटों से इस लकड़ी को काटने में लगे हुए हैं और पिछले 15 दिनों में ही ये कई मजबूत लकड़ियों को भी काट चुके हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ज्यादातर लोग घर बनाने के लिए मजबूत लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें काटना थोड़ा ज्यादा मेहनत वाला काम होता है। उसके बाद ये लोग लकड़ी पर डिजाइन भी बनाते हैं, जिससे घर और भी खूबसूरत नजर आता है। लेकिन फिर भी इतनी मेहनत के बावजूद इन्हें सिर्फ 2 लोगों ने ही लाइक ऐसा फोल्डेबल स्कूटर बना लिया है जिसको कहीं भी आसानी से लाया ले जाया जा सकता है, और यह काफी आरामदायक और सुविधाजनक भी है। बुजुर्गों के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं। देखिए दोस्तों, उन्होंने यह गद्दा बहुत सोच समझकर बनाया है। ये कोई ऐसा वैसा गद्दा नहीं है। ये गद्दा सोने में बहुत ही मुलायम और कंफर्टेबल है। इसे आप जहाँ चाहे बिछाकर सो सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ उसे फोल्ड करके रख सकते हैं। इसे कहीं भी लाना ले जाना बहुत ही आसान। देखो इस लड़की ने ऐसी गलती कर दी जिसके लिए ये जिंदगी भर पछताएगी, क्योंकि यह लड़की गोल्ड बार वाला गेम खेल रही थी। लेकिन ये पतली दुबली लड़की इस वजनी बार को पहले तो उठा ही नहीं पा रही थी, मगर बेचारी को एक ट्रिक के बारे में पता नहीं था। इस वजह से वह दोबारा भी इसे नहीं उठा पाई। दरअसल इसे उठाने के लिए बस अपने हाथ के बराबर तक गोल्ड बार को पहुंचाना होता है, तो ये आसानी से निकल जाएगा। देखो यही सब वजह है कि आज भी हमारे यहाँ के स्कूल और कॉलेज अभी भी 50 साल पीछे है, क्योंकि हमारे यहाँ टीचर सिर्फ पढ़ाते हैं, बच्चों को अलग से कुछ मौज मस्ती नहीं करवाते। और वहीं जापान के टीचर स्टूडेंट के प्रति इतना ध्यान देते हैं कि बालों में जेल लगाकर सुंदर सा डिजाइन तैयार कर देते हैं। ये देख सारे स्टूडेंट भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इतनी कला तो हमारे यहाँ के टीचर में नहीं हो सकता। इसीलिए तो एक एक करके सारे स्टूडेंट अपने बालों में डिजाइन करवाने आ जाते। देखो इन लड़कियों के हाथों में प्लास्टिक देख कुछ गलत मत समझना, क्योंकि ये लोग जो करने जा रही वो आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल इन तीनों का मकसद है कि हम प्लास्टिक को एक दूसरे से एक्सचेंज करके दिखाएंगे, तो हमें कितने लोग लाइक करेंगे। और मजा तो तब आया क्योंकि इसमें एक और एक्स्ट्रा अपनी है जो गेम को और भी अच्छा करने के लिए 4 चांद लगा दिया। तभी तो इतने रंग बिरंगे लग रहे हैं। और इतना ही नहीं, सच में इन सबके हाथों में जादू है।